मीडिया अकाउंट उनका जो है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने लिखा, अगले दिन खबर आती है कि उन्होंने इस हमले को टाल दिया क्योंकि ईरान उनकी शर्तों को मानने को तैयार हो गया है और शांति समझौता लगभग वो मतलब दोनों उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, वो उस पर बातचीत पूरी हो चुकी है। अगले ही दिन अब्बास अरागची का बयान आता है, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, कि हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, शांति समझौते को लेकर कोई अभी स्पष्ट रूप से कोई फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ है। एमओयू जिसको कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो किसी तरीके से अभी साइन होने की बात कोई खबर अभी नहीं है। सीधे सीधे नकार दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया अब्बास अरागची ने कि ये सारी चीज़ें तब तक नहीं होंगी जब तक कि ईरान की शर्तें मानी नहीं जाती। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम भी शांति समझौता चाहते हैं, लड़ाई बंद हो, लेकिन लड़ाई बंद होने के लिए नहीं है कि आप 6 महीने के लिए लड़ाई बंद करिए और उसके बाद फिर से आप लड़ाई शुरू कर दीजिए। सीधे सीधे जो ईरान की शर्तें हैं, ईरान की अपनी संप्रभुता का सम्मान है, जब तक वो सारी चीज़ें नहीं मानी जाती हैं तो कोई युद्ध विराम हमारी तरफ से नहीं हो सकता है, यानी शांति समझौता नहीं हो सकता है, युद्ध विराम तो लागू है ही। दूसरी बात यह कि अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह के बहकने वाली यानी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? एक तो महत्वपूर्ण बात यह भी है, चूंकि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और उनका हर कदम जो होता है वो व्यापार केंद्रित होता है। अमेरिका में तो यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि वो अपने निजी व्यापार के लिए, अपने परिवार के लोगों के व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनकी अपने परिवार से जुड़े लोगों की कंपनियों के शेयर बढ़ाने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। यहाँ तक कि युद्ध में भी जो झोंका गया है उसके पीछे उनका सबसे बड़ा कारण है, एक तो उनके अपने निजी कारण जिसमें एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दों की बात होती है, और दूसरी बात यह है कि अपने व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए उनके अपने जितने परिवार के लोग हैं, उनके अपने जो करीबी लोग हैं, उसका नतीजा भी दिखाई पड़ा। अगले दिन शेयर मार्केट में एक उछाल आ गया, और जब शांति समझौते की बात कर रहे हैं तो फिर शेयर मार्केट में उछाल आ गया। अब इस उछाल के कारण, लेकिन उसके बाद क्या है कि ये तो बहुत तात्कालिक चीज़ें होती हैं, आपने कह दिया, लोगों को मार्केट में उसका एक इम्पैक्ट डाल दिया गया, यानी इस तरह से प्रचारित कर दिया गया, तो थोड़ी देर के लिए उसमें उछाल आया, लेकिन फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। पर क्या वास्तव में केवल शेयर मार्केट को में कुछ शेयर्स को बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी संसद में तो उनके मानसिक संतुलन को लेकर बात कराने की, चर्चा कराने की और उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग हो चुकी है। तो सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वास्तव में वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं?